पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है प्रयागराज के हंडिया की, जहां वार्ड नंबर 11 में स्थित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास के आवास पर पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उनके द्वारा उपस्थित पत्रकार बंधुओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सैफुल अब्बास की पत्नी नाजिया बेगम रिजवी नगर पंचायत हंडिया से चेयरमैन पद के लिए लगातार जोरदार तैयारियां कर रही है। इस दौरान सैफुल अब्बास ने कहा कि देश एवं दुनिया के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने एवं उन्हें सजगता प्रदान करने के लिए मीडिया कर्मियों द्वारा जो अहम रोल अदा किया जाता है वह सराहनीय है। उनका सम्मान करने में वह खुद को गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार गंगा प्रसाद तिवारी व विनोद पांडे व इसरार अहमद, नंदलाल गुप्ता, कमलेश गुप्ता, लवकुश शर्मा, प्रदीप मिश्रा, प्रमोद यादव, मोहम्मद वसी, हरिशंकर पटेल, रोशनी मल्होत्रा, कविता आर्या आदि पत्रकार सम्मानित किए गए। देखें हंडिया से रिपोर्टिंग इंचार्ज प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बिया वाले ससुराल में मुझे लगे सर भाई निंदा मत क्या करना इधर नंदी भाई पत्रकार बंधु मीडिया हमारा देश का चौथा स्तंभ है, जो कि हमारे पत्रकार बंधु देश की सेवा और देश की रक्षा, देश की जनता के साथ पक्षपात न होने पाए, देश की जनता को घर बैठे पूरे देश का समाचार मिले, और इस कार्य में हमारे पत्रकार बंधु 24 घंटा लिप्त रहते हैं। जिस तरीके से हमारे सेना का जवान बॉर्डर पर तैनात होकर के 50 डिग्री टेम्परेचर में और -0 डिग्री टेम्परेचर में रह करके देश की रक्षा और सेवा करता है, उसी तरीके से हमारे पत्रकार बंधु समाज के कोने कोने पे खड़े होकर के समाज की समस्याओं पर निगाह रखते हैं। और आज उनकी वजह से हमारे बहुत से भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने में कांपते हैं। उनको पता है कि मीडिया, पेपर मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमारे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया जाएगा और हमें जेल की सलाखों तक जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारे देश और समाज की सुरक्षा आपके हाथों में है। आप सबसे बड़े सेवक हैं। आप एक महान प्रबुद्ध वर्ग से हैं आप सभी लोग। हम सभी मीडिया बंधुओं का, सभी का पत्रकार बंधुओं का, सभी पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं और साथ ही में शुभकामनाएं देता हूं
कि देश की रक्षा और देश की मजबूती में और देश के अंतिम व्यक्ति तक आपकी निगाह पहुंचती है। आप वहां खड़े होकर अपनी लीड लेकर के उसकी आवाज शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को हृदय की गहराई से मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चा और सर्व समाज की ओर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं सर्व समाज का चहेता हूं। मैं जन्मा अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज में हूं, लेकिन हमारी नस्ल दर नस्ल 7 पुश्त हंडिया में सर्व समाजी रही और सर्व समाज में हमारा विलय रहा और जन्म मेरा मुस्लिम समाज में हुआ है, लेकिन परवरिश मेरी सर्व समाज में है। आज सर्व समाज का आशीर्वाद है हम पर और मेरी धर्मपत्नी जी पर, नादिया बेगम रिजवी जी पर भी, और उन सर्व समाज के आशीर्वाद से सेवा भाव के मिजाज में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, समाज में जो काम छूटे हुए हैं, जो काम पूर्व में नहीं हो पाए हैं, उन कामों को करना पहली प्राथमिकता होगी। आप सभी के सहयोग से, अपने शासन और प्रशासन के सहयोग से, 13 नगर के वार्ड के नगर वासियों की टीम के सहयोग से इस काम को करना। जो छूटे हुए कार्य हैं, जो रोड से जुड़े हो, खड़ंजा से जुड़ा हो, जल जमाव से जुड़ा हो, या XYZ जो भी समस्याएं मूलभूत जनता की बनती हैं, वो हम सभी की समस्या है। उसी से लड़ना हम सबकी पहली प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि विकास में सरलता, पारदर्शिता, गुणवत्ता और उसके साथ साथ मर्यादित अंदाज में नगरवासियों के सामने विकास कार्य प्रस्तुत किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे और उसकी गवाह जनता होगी।